आदाब अर्ज़ है नाजरीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी वफद की गवर्नर से मुलाकात, एडवोकेट्स जोड़े के कत्ल की सीबीआई के जरिए तहकीकात का किया गया मुतालबा। रियासती वजीर KTR की जानिब से रोजगार की फराहमी का बयान झूठ का पलिंदा, कांग्रेस और बीजेपी कायदीन की जानिब से की गई तनकीद। तेलंगाना वजारत सेहत की जानिब से कोविड केसेस के आदाद व शुमार की इजराई का दोबारा आगाज, पिछले 24 घंटे में 190 नए केसेस का इंकशाफ। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और कंचनबाग पुलिस ने गांजे की मुंतकली को बनाया नाकाम, 4 अफराद जेर हिरासत, 80 किलो गांजा किया गया जब्त। अगवा करते हुए रकम का मुतालबा करने वाली टोली गिरफ्तार, अगवाशुदा शख्स को आज़ाद करवाया गया। बंजारा हिल्स पुलिस की कार्रवाई, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के एक वफद ने राजभवन पहुंचकर रियासती गवर्नर टी साउंदरा राजन से मुलाकात की और एक याददाश्त हवाले की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अपने पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी ने इस वफद की नुमाइंदगी की। बाबा उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस वफद ने गवर्नर तेलंगाना से मुतालबा किया है कि वो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट एडवोकेट्स वामन राव और उनकी अहलिया के कत्ल की CBI तहकीकात के सिलसिले में हुक्म जारी करें। उन्होंने TRS हुकूमत को बदउनवान हुकूमत करार दिया। वफद में जीवन रेड्डी, जग्गा रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सर एक मिनट सब एक रालेड़ा ఇటువంటి కిరాతకమైన సంఘటన జరగకపోయిండొచ్చు. చాలా స్పష్టంగా మంతని నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న అక్రమాలు, అవినీతి, ఆ విషయాలని హైకోర్టులో ప్రస్తావించినందుకే, హైకోర్టులో కేసులు వేసినందుకే ఈ న్యాయవాదుల జంట చంపబడ్డది. అక్కడ పోలీస్ కమిషనర్ సత్యనారాయణ కానీ ఇతర పోలీస్ అధికారులు స్థానిక TRS నాయకత్వం కింద తొత్తులుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఏ మాత్రము ఇంపార్షియల్గా ఎంక్వైరీ, ఇన్వెస్టిగేషన్ అయ్యే అవకాశం లేదు. పోలీసుల పాత్ర డైరెక్ట్గా, ఇండైరెక్ట్గా ఈ హత్యలో ఉంది అనేదే అక్కడ సామాన్య జనం నమ్మే విషయము. దీంట్లో నిజం బయటికి రాదు. తప్పనిసరిగా रियासती वजीर IT KT रामाराव की जानिब से 1,30,000 से जायद मुलाजिमतों की फराहमी के दावे पर रियासत के अपोजिशन कायदीन की जानिब से तनकीदें जारी हैं। कांग्रेस सीनियर कायद रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी ने कहा है कि KTR KCR से ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। वो 2 बाप बेटे झूठ बोलने में सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोई नई मुलाजिमतें नहीं दी गईं, बल्कि जो जायदादें मखलूआ हुई थी उन पर भर्तियां की गईं। जीवन रेड्डी ने पेदापल्ली में वकला जोड़े के कत्ल मामले पर भी कहा कि वाक़या अदलिया के लिए भी एक ख़तरा है।
इस कत्ल में टीआरएस के बाद कायदीन मुलविस है और केसीआर ने इस कत्ल की ताहाल मजम्मत नहीं की है। విధులు నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి వారి స్థానే వారు పదవి విరమణ పొంది వారి వారసులు కల్పించినటువంటి వారసత్వ ఉద్యోగాలు కాబట్టి అది కూడా ఆ లెక్కలోకి రాదు. ఆశ్చర్యం అంటే హార్టికల్చర్ విభాగంలో ఏదో 80 ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసినట్టు పేర్కొన్నాడా. ఒకసారి మిత్రుడు కేటీ రామారావు గారిని హార్టికల్చర్ విభాగంలో మండల స్థాయిలో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నటువంటి హార్టికల్చర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫీసర్స్ 440 మందిని కేవలం వేతనాలు చెల్లించలేక విధి నుండి తొలగించిందని చెప్పండి. నో అదర్ రీజన్, కేవలం వేతనాలు చెల్లించలేక 400. तेलंगाना बीजेपी की खातून कायद डीके अरुणा ने सवाल किया है कि क्या रियासती वजीर केटीआर पब्लिक सर्विस कमीशन चला रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए डीके अरुणा ने केटीआर की जानिब से 2014 से 2020 तक 1 लाख से जायद मुलाजिमतों के दावे को मुज़हिका खैस करार दिया है। अवामी शोबेजात में भी तकर्रुरात का सहरा केटीआर अपने सर बांध रहे हैं जो मुनासिब नहीं है। डीके अरुणा ने कहा कि नई मुलाजिमतें कितनी फराहम की गई पहले उसकी वजाहत की जाए। केसीआर के दौरे इख्तिदार में बेरोजगारी में इजाफा होने की उन्होंने बात कही। ఆ ఉద్యమం తీవ్ర రూపం దాల్చడానికి కూడా కారణం నిరుద్యోగులే. ఆనాడు ఇంటికో ఉద్యోగం అంటే ఇంకా ఉద్యోగాలందరూ ఆంధ్రోళ్ళందరూ వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి ఆ ఉద్యోగాలన్నీ మన ఖాళీ అవుతాయి కాబట్టి ఆ ఖాళీ అయిన ఉద్యోగాలన్నీ వస్తే ఇంటికో ఉద్యోగం వస్తుంటటువంటి విధంగా ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు అందరినీ కూడా నిరుద్యోగులను తెలంగాణ ఉద్యోగం వైపు మళ్ళించారు. తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులే కాదు నిరుద్యోగులు అన్ని సకల జనుల సమ్మె పేరిట తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఈరోజు తెలంగాణ ఏర్పాటైతే మన పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి, మా పిల్లల భవిష్యత్తు బాగవుతుంది. పెద్ద ఎత్తున చదువుకున్న వాళ్ళంతా ఈరోజు ఉద్యోగాలు లేక రోడ్డున మీద పడ్డరు. తెలంగాణ రాష్ట్రం टीआरएस कायद सुमन ने अपोजिशन कायदीन की जानिब से मुलाजिमीन की भर्ती को लेकर वज़ीर आला और केटीआर पर की जा रही तनकीदों की मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि केसीआर और केटीआर अपने ओहदों से इस्तीफ़ा देकर अलहदा तेलंगाना तहरीक को नया रुख दिया था और केसीआर ने तशरीह तेलंगाना के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी। ये लोग तेलंगाना के लिए कुर्बानी देने वाले हैं और वो लोग तेलंगाना के जहदकारों पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनका तेलंगाना की तहरीक से कोई ताल्लुक़ नहीं है वो इन कायदीन पर तनकीदें कर रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन की झूठी और बेबुनियाद बातें बंद करने का मुतालबा किया। 1,32,000 ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించి 1,32,899 ఉద్యోగాల భర్తీ ప్రక్రియకు సంబంధించి ఏ శాఖల పరిధిలో ఎన్ని ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసినామో వారు చాలా క్లియర్గా ఈ లేఖలో చెప్పడం జరిగింది. తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ 30,594, తెలంగాణ స్టేట్ లెవెల్ పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు 31,972 ఉద్యోగాలు, తెలంగాణ స్టేట్ రెసిడెన్షియల్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు 3,623, ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ స్టేట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ 179, శ్రీ కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ తెలంగాణ స్టేట్ హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ 80, డైరెక్టర్ మైనారిటీస్ వెల్ఫేర్ 66, జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీస్ 9,355, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఆయుష్ 171, టీఎస్ జెన్కో 856, టీఎస్ ఎన్పిడిసిఎల్ 164, టీఎస్ ఎస్పీడిసిఎల్ 201, టీఎస్ ట్రాన్స్కో 206, టీఎస్ ఆర్టీసీ 4,768, సింగరేణి కాలరీస్ కంపెనీ లిమిటెడ్ 12,500, జెన్కో ట్రాన్స్కో ఎన్పిడిసిఎల్ ఎస్పీడిసిఎల్ 6,648. విద్యుత్ శాఖలో కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల క్రమబద్ధీకరణ ద్వారా ఉద్యోగాలు పొందినటువంటి వాళ్ళు 22,637, హైదరాబాద్ జలమండలి 807, తెలంగాణ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ అపెక్స్ బ్యాంక్ 243, డీసీసీబీలు 1,571. భర్తీ ప్రక్రియ తుది దశలో ఉన్న ఉద్యోగాలు 6,258. మొత్తం కలిపి
1,32,899 ఉద్యోగాలకు సంబంధించి మా రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారు, మా పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ చాలా క్లియర్గా స్పష్టంగా బహిరంగంగా ప్రకటన విడుదల చేసి, దీంట్లో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే ప్రతిపక్షాల వాళ్ళు మాట్లాడితే ఏమైనా అర్థం ఉంటుంది. కానీ ఈ విషయాన్ని వదిలిపెట్టి వాళ్ళు ఎంత దుర్మార్గంగా మాట్లాడుతున్నారంటే, మొత్తం వాళ్ళు పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో కానీ, గతంలో వాళ్ళు ఈ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంగా ఉన్నప్పుడు పరిపాలించినటువంటి సందర్భంలో కానీ లక్షల్లో వాళ్ళు ఏదో ఉద్యోగాలు ఇచ్చినట్టు, ఇప్పుడు ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఏదో లక్షల్లో ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నట్టు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదో ఇస్తలేదని చెప్పి భ్రమ కల్పించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. 2016 జూన్ నుండి 2020 జూన్ వరకు కేవలం టీఎస్పీఎస్సీ ద్వారా మేము ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలు 29,960. ఎట్ ద సేమ్ టైం భారతదేశంలోని 8 పెద్ద రాష్ట్రాలు వాళ్ళ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ద్వారా ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలు: ఉత్తరప్రదేశ్ 19,786, కర్ణాటక 14,793, బీహార్ 4,548, గుజరాత్. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कायदीन और NSUI की जानिब से रियासती वज़ीर KT रामाराव की जानिब से रोज़गार की फराहमी के सिलसिले में दिए गए बयान के ख़िलाफ़ गन पार्क के पास अनोखा एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और KT रामाराव को मबाहिस के लिए चैलेंज भी किया गया और उनके खिलाफ नारे बुलंद किए गए। तर्जुमान ऑल इंडिया कांग्रेस डॉक्टर श्रवण कुमार ने KT रामाराव की जानिब से 1,32,000 जायदादों पर तक़र्रुरात के बयान को झूठ का पलिंदा करार दिया। इस मौके पर एक कुर्सी पर KTR का नाम लगाते हुए उनका इंतज़ार भी किया गया। కేటీఆర్ ఉద్యోగాల కల్పనపై బహిరంగ చర్చకు వెంటనే జోహార్ తెలంగాణ మన వీరులకు రావాలి. ఇక్కడికి విచ్చేసిన కార్యకర్తలు, నాయకులు, తర్వాత వృత్తి కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి కేటీఆర్ గారికి చెప్పులతో కొడతాడు తక్కువనే. కేటీఆర్ 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 కేటీఆర్. साबिक़ रुकन क़ानून साज कौंसिल दिलीप कुमार ने रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी 20 संजय से मुलाकात करते हुए जमात में शमूलियत अख्तियार कर ली। 20 संजय ने खंडवा पहनाते हुए उनका पार्टी में खैर मक़दम किया। रियासती सदर रुकन पार्लिमान 20 संजय ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीजेपी दोनों MLC इंतखाबात के अलावा नागार्जुना सागर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात में TRS का सफाया करेगी। सिफारत खाना हिंद सऊदी अरब की ज़ेर सरपरस्ती 2 रोज़ा जश्न उर्दू ऑनलाइन का इनेकाद 5 और 6 मार्च को अमल में आएगा। इस ज़िमन में मुनक़्क़िद होने वाले ऑनलाइन नसरी अदबी इजलास और आलमी मुशायरे की निगरानी डॉक्टर औसाफ सईद सफ़ीर हिंद बराए सऊदी अरब करेंगे। 5 मार्च को सऊदी अरब के वक्त के मुताबिक 3 बजे दोपहर नसरी अदबी इजलास मुनक़्क़िद होगा, जिसकी सदारत प्रोफेसर बेग एहसास साबिक़ सदर शुबा उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी करेंगे, जबकि मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से डॉक्टर शेख अकील अहमद डायरेक्टर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान शिरकत करते हुए ख़िताब करेंगे। डॉक्टर औसाफ सईद खुतबा इस्तक़बालिया देंगे, जबकि प्रोफेसर सफदर इमाम क़ादरी दास्तान गोई कल और आज के उन्वान पर मकाला पेश करेंगे। दीगर मकाला निगारों में गौस अरसलान सीनियर सहाफ़ी, KN वासिफ सीनियर सहाफ़ी और डॉक्टर फादिल हुसैन परवेज़ एडिटर गवाह वीकली शामिल हैं। मारूफ शायर महताब खदर नाज़िम अदबी इजलास होंगे, जबकि सेकेंड सेक्रेटरी सिफारत खाना हिंद सऊदी अरब आसिम अनवर हदिया तशक्कुर पेश करेंगे। इसी तर्ज पर ऑनलाइन मुशायरे की सदारत शायर इरफान जाफरी करेंगे, जबकि मदू शोरा और शायरात अपना कलाम पेश करेंगे।
असलम अफगानी मुशायरे की निजामत करेंगे। अदब दोस्त हजरात से सहाफ़ी और मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सैफुद्दीन ने सोशल मीडिया और जूम लिंक के जरिए शिरकत की ख्वाहिश की है। प्रिंस मोहसिन अली खान उर्दू फाउंडेशन हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम बाखर तहसीन के तीसरे मजमूए कलाम इजहार गज़ल की तक़रीब रस्म इजरा 28 फरवरी बरोज़ इतवार 6 बजे शाम उर्दू घर मुगलपुरा में मुनक़्क़िद होगी। डॉक्टर रहीमुद्दीन अंसारी चेयरमैन तेलंगाना उर्दू अकेडमी किताब की रस्म इजराई अंजाम देंगे, जबकि अदबी इजलास के मुक़र्रीन में प्रोफेसर मजीद बेदार, साबिक़ सदर शोबे उर्दू जामिया उस्मानिया, अब्दुर्रहीम खान सदर अंजुमन तरक्की उर्दू तेलंगाना, डॉक्टर मीम खाफ सलीम सदर शोबे उर्दू शादान कॉलेज, डॉक्टर नाजिम अली साबिक़ प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज मुर्ताड निज़ामाबाद के अलावा हमीदुल ज़फ़र PRO उर्दू अकेडमी शामिल हैं। अदबी इजलास के बाद मुशायरा ज़ेर सदारत आगा सरूश मुनक़्क़िद होगा, जिसमें मदू शोरा कलाम सुनाएंगे। कन्वीनर बाखर तहसीन ने अदब दोस्त ख़वातीन हज़रात से शिरकत की अपील की है। जश्न विलादत बासआदत हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजह के सिलसिले में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जुलूस निकाले गए और जश्न भी मनाया गया। कुल हिंद शिया यूथ फेडरेशन, शिया फ्रंट सोसाइटी, गुरुए शहदाए हुसैन के अलावा मरकज़ी जुलूस सहरा मुबारक अलावा बीबी दबीरपुरा से ज़ेर क़यादत बानी जुलूस मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी MLC बरामद हुआ। जुलूस का जगह जगह इस्तकबाल किया गया, जबकि मज़कूरा जुलूस मुख्तलिफ इलाक़ों से होता हुआ कूहे मौला अली पहुँचा। तहरीक मुस्लिम शब्बान के सरबराह मुश्ताक मलिक को चेक बाउंस केस में चादरघाट पुलिस की जानिब से हिरासत में लिया गया। मुश्ताक मलिक के खिलाफ नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हुआ था और चादरघाट पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। पहले उनका तिब्बी मुआयना करवाया गया, जिसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। ताहम बाज़ा मज़कूरा केस में मुश्ताक मलिक की ज़मानत भी मंजूर की गई। मोहम्मद रहीम गौरी साहब मुश्ताक मलिक को जो है 20 लाख रुपए हैंड लोन दिए थे, वो पैसे ना अदा करने की सूरत में जो है उनके ऊपर 138 NA एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया गया है। और केस में समन जारी करने के बाद भी उन्होंने समन लेने से इनकार कर दिए। NBW इश्यू हुआ और NBW इश्यू होने के बाद उसको एग्जीक्यूट करे, ला के कोर्ट में पेश करे। उसके बाद जो है उनके दिफा के काउंसिल से जो है बेल एप्लीकेशन डाले, हम उसका काउंटर भी डाले हैं। काउंटर डालने के बाद जो है जज साहब उनको जो है कंडीशनली छोड़े, बेल पे छोड़े और कंडीशन रखे हर पेशी को यहाँ से कंटिन्यू आया करो, वरना जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा फिल वक्त उनको जो है रिहा कर दिया गया है। केस जारी है, केस पेंडिंग है। अभी बेल मिल गई? बेल मिल गई, फिल वक्त बेल मिल गई। आपका नाम? कतली एडवोकेट। देखिए भाई, मैं आज से 2 साल पहले इनको पैसे दिया था। पैसे देने के बाद में 2 महीने का मेरे से टाइम लिए थे, 20 लाख रुपए दिया इनको। 2 महीने का टाइम में वापस करूँगा बोले। 2 महीने के बाद से ये तो उनको कंटिन्यू पूछते गया, उसके बावजूद भी ये तो नहीं दिए। हाँ आज दूँगा, कल दूँगा, आज दूँगा, कल दूँगा। उसके बाद में बोलते गए कि नहीं भाई आप जो है मैं देता हूँ बाद में आपको, आप जगह दे रहे हैं, कई क्या से दिए जगह, ठीक है मैं जो होता देख लीजिए। मैं जमात का बड़ा आदमी हूँ और जमात से तो मेरे को फंसाने की कोशिश मत करो, तुम्हारे को मैं अंदर कर दूंगा। भाई इस तरीके से मेरे को ठाका डालते थे।
और हर वक्त जैसे जब भी मैं घर को गया पूछने के वास्ते पैसों को, तो बराबर यही बोलते गए कि नहीं भाई बाद में देता हूँ, बाद में देता हूँ, बाद में देता हूँ, इसी तरीके से बात करते गए। अब साल बाद देखे कहीं के लिए थे पैसे, हैंड लोन लिए थे। हैंड लोन में जो है तो बाद अब तक पूरे डॉक्यूमेंट लिखा के मतलब इतना बड़ा अमाउंट है भाई, मेरे को इसकी श्योरिटी क्या होना बोले तो ठीक है बोलिए कि 5-5 लाख की 4 चेक दिए। कितने चेकअप हुए? पूरे 4 के 4। नाम बोलो। मोहम्मद मुश्ताक मलिक, तहरीक मुस्लिम सफान की जो सदर है। साउथर्न टास्क फोर्स टीम ने कंचनबाग पुलिस के इश्तिराक से गैर कानूनी तौर पर गांजा मुंतकिल करने वाली 6 रुकनी टोली के मुंजिमला 4 को हिरासत में लिया और 80 किलो गांजा बरामद किया गया। टास्क फोर्स के मुताबिक शेख मिराज, अब्दुल रऊफ, शफीक खान, इरफान अली को हिरासत में लिया गया, जबकि नदीम और अवैस फरार बताए गए हैं। टोली के कब्जे से एक कार और 2 सेलफोन्स भी बरामद किए गए। कुलसुमपुरा पुलिस ने गांजे की खरीद और फरोख्त में मुलविस 5 रुकनी टोली के मुंजिमला 3 मुलजिमीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 16 किलो गांजा बरामद किया गया। हिरासत में लिए गए अफराद में विकास जाडव, एन मणिकांता और के सतीश शामिल हैं, जबकि सत्या, विष्णु और आनंद मफरूर बताए गए हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। दूसरे केस में एक NDPS एक्ट के तहत कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट लो 3 आदमी की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि विकास यादव जो कि एक नोटेड हिस्ट्री शीटर भी है और जियागुड़ा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके साथ मणिकंठा जो सिकंदराबाद का रहने वाला है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और के सतीश कर्नाटका का रहने वाला है, जो अभी यहाँ टेम्पररी जाली हनुमान के पास रहता है, वो भी अरेस्ट हुआ। इसमें 2 लोग अभी अब्सकॉन्डिंग हैं, सत्या, विष्णु और आनंद। अभी तक की रिकवरी के मुताबिक 16 kg ऑफ गांजा, 2 बाइक्स और कुछ सेलफोन रिकवरी हुआ। इस केस में हमारे जॉइंट CP AR श्रीनिवास के लीडरशिप में ACP गोशामहल M नरेंद्र रेड्डी, P शंकर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कुलसुमपुरा, SI ऑफिसर P वेंकटेश्वरलू और उनकी पूरी टीम ने मिलकर ये बहुत अच्छा काम किया। अगवा करते हुए रकम का मुतालबा करने वाली 5 रुकनी टोली का पर्दाफाश करते हुए बंजारा हिल्स पुलिस ने अगवाशुदा शख्स को आज़ाद करवा लिया। 35 साल के अमरनाथ रेड्डी, जो पेशे से मेकअप आर्टिस्ट बताए गए, उनका अगवा करने के बाद उनकी अहलिया को फ़ोन करते हुए 4 लाख रुपए रकम का मुतालबा किया गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में 5 मुलजिमीन के मुंजिमला 4 को हिरासत में लिया और अगवाशुदा शख्स को आज़ाद करवाया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। नमस्कार। हैदराबाद सिटी पुलिस वेस्ट जोन के तरफ से एक किडनैपिंग केस को डिटेक्ट किया गया और इसमें 4 किडनैपर्स की गिरफ्तारी हुई है और विक्टिम ऑफ किडनैपिंग जो है अमरनाथ रेड्डी, उसका रेस्क्यू हुआ। ये केस शुरुआत में कंप्लेनेंट श्रीमती के कल्पना रेड्डी, जो वाइफ ऑफ के अमरनाथ रेड्डी हैं, उन्होंने बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेन दिया। रेजिडेंट ऑफ ज्योति कृष्णा अपार्टमेंट ऑपोजिट गणपति कॉम्प्लेक्स श्रीनगर कॉलोनी, उनके हस्बैंड अमरनाथ रेड्डी जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट का काम करते हैं, उनका किडनैपिंग हुआ और इसमें वेस्ट जोन के ऑपरेशन के मुताबिक अभी तक
प्रदीप नारायण, ये प्रोडक्शन मैनेजर है सिने फील्ड में चेन्नई, अक्यूज 1 है जो कि एब्सकॉन्डिंग है। उनके बाद A2V कुमार गुरु, सन ऑफ R वीरा कुमार, ऑक्यूपेशन एडवोकेट, रेसिडेंट ऑफ एन्नोर चेन्नई। अक्यूज 3 पालेरू लोकेश कुमार, एलियस जय, ऑक्यूपेशन सिनेमा आर्टिस्ट, रेसिडेंट ऑफ चेन्नई तमिलनाडु। अक्यूज 4 S जगदीश, ऑक्यूपेशन CRG मैनेजर, रेसिडेंट ऑफ तिरुवचूर तमिलनाडु। अक्यूज 5 PK गणेश कुमार, सन ऑफ करुणानिधि, एज 32 years, resident of Manali, Chennai. And A6 कीर्तना एलियस मधु, एज 25 years, जूनियर आर्टिस्ट, ये भी अभी एब्सकॉन्डिंग है। इस केस में मुश्किल से 6 या 7 घंटे के अंदर जॉइंट CP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास के लीडरशिप में ये पूरे केस का डिटेक्शन हुआ, जिसमें उनके सपोर्ट में ACP बंजारा हिल गणेश और उनके साथ इंस्पेक्टर बंजारा हिल कलिंगराव, मोहम्मद हफीजुद्दीन डिटेक्टिव इंस्पेक्टर, SI ऑफिसर K रामी रेड्डी, B श्रीनिवास, D अजय कुमार एंड कांस्टेबल ऑफिसर्स विनोद, रितेश और संतोष बंजारा हिल के बहुत अच्छा काम किया और हमारे तरफ से हार्टी कांग्रेचुलेशन। धमाको अशिया की तैयारी और फरोख्त में मुलविस 2 अफराद को साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से धमाको अशिया बरामद की। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद जैनुल आबिदीन शब्बीर साकिन ईदी बदार और हमीद खान साकिन शालीबंडा को हिरासत में लिया गया, जो गैर कानूनी तौर पर धमाको अशिया की तैयारी और फरोख्त में मुलविस पाए गए। बाद मजीद कार्रवाई की गरज से मुलजिमीन को फलकनुमा पुलिस के हवाले किया गया, जबकि कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात भी बताई। ऑपरेशन जिसमें साउथ जोन हैदराबाद और टास्क फोर्स हैदराबाद ने मिलकर ये मेकिंग एंड इलीगल सेलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव गन पाउडर, इसका एक ग्रुप को डिटेक्ट किया और गिरफ्तारी किए। इसमें अभी तक गन पाउडर 34 बैग्स, सोडियम नाइट्रेट बैग 9, सल्फर बैग 2, 1 ऑटो एंड सेल फोन्स की रिकवरी हुई। इसमें जो अभी तक लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें मोहम्मद जैनुल आबिदीन शब्बीर, सन ऑफ मोहम्मद गौस, ये ईदी बाजार हैदराबाद का रहने वाला है, और हमीद खान एलियस नजीर अहमद खान, ये शालीबंडा हैदराबाद का रहने वाला है। ये लोग पहले भी इस बिजनेस में थे, लेकिन पिछले कुछ समय से इनके पास वैलिड लाइसेंस नहीं था और ये क्वेरी ओनर्स को सप्लाई कर रहे थे। तो इसमें अब इन्वेस्टिगेशन में शुरू से अंत तक किसकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, रिसीवर, ट्रांसपोर्टर और डीलर जो भी थे, सबको अंडर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट डिटेल में इन्वेस्टिगेशन के बाद नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। इसमें सिटी पुलिस के तरफ से DCP साउथ जोन गजराव भूपाल, एडिशनल DCP टास्क फोर्स चक्रवर्ती गुम्मी और उनके पूरे टीम, S राघवेंद्र इंस्पेक्टर साउथ जोन, N श्रीसाइलम, मोहम्मद तकीउद्दीन, V नरेंद्र, K चंद्रमोहन और पूरे साउथ जोन स्टाफ और टास्क फोर्स ने मिलकर फलकनुमा, खास करके फलकनुमा डिवीजन के लोग ये अच्छा काम किए और हमारे तरफ से हार्टी कांग्रेचुलेशंस। आज देखते हैं के बात की खबर है। तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत के बाद वजारत सेहत की जानिब से कोविड के केसेस के आदाद शुमार की इजराई फिर से शुरू हो चुकी है। दोपहर में जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 190 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि जुमला केसेस की तादाद 2,98,453 बताई गई है। खानवादे अबुल उलाइया के चश्म चिराग हज़रत मौलाना अलहाज सूफ़ी सैयद शाह इफ्तिखार मोहिउद्दीन क़ादरी अबुल उलाई सजदा नशीन मुतवल्ली आस्ताना हज़रत
पीर जी क़िबला अबुलुलाई रहमतुल्लाह अलैह वाक़े पंच मोहल्ला का जुमा की अवलीन सातों बाद नमाज फ़ज्र इंतकाल हुआ। नमाज जनाजा मस्जिद शुजाइया वाक़े चार मीनार में तकरीबन 2:30 बजे अदा की गई, जबकि तदफीन आस्ताना पीर जी अबुलुलाई रहमतुल्लाह अलैह वाक़े पंच मोहल्ला में अमल में आई। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मोबाइल नंबरात 9948960345 या फिर 7093049462 से हासिल की जा सकती हैं। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी वफद की गवर्नर से मुलाकात, एडवोकेट्स जोड़े के कत्ल की सीबीआई के जरिए तहकीकात का किया गया मुतालबा। रियासती वजीर KTR की जानिब से रोजगार की फराहमी का बयान झूठ का पलिंदा, कांग्रेस और बीजेपी कायदीन की जानिब से की गई तनकीद। तेलंगाना वजारत सेहत की जानिब से कोविड केसेस के आदाद व शुमार की इजराई का दोबारा आगाज, पिछले 24 घंटे में 190 नए केसेस का इंकशाफ। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम और कंचनबाग पुलिस ने गांजे की मुंतकली को बनाया नाकाम, 4 अफराद जेर हिरासत, 80 किलो गांजा किया गया जब्त। अगवा करते हुए रकम का मुतालबा करने वाली टोली गिरफ्तार, अगवाशुदा शख्स को आज़ाद करवाया गया। बंजारा हिल्स पुलिस की कार्रवाई, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।